बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होमेक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए खेलना, वर्ल्ड कप में जाना अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा बयान दे दिया है वर्ल्ड कप को लेकर के, वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ को लेकर के, जिसपे इस वक्त क्रिकेट फैंस में शदीद किस्म का इज़्तिराब पाया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है। इस हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है जी, टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका। ये किस किस्म का स्क्वाड है, कैसा स्क्वाड है, बैलेंस है या नहीं है, इस पर मैं अपनी राय दूंगा आपको आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, एक तरफ जो है वो एशिया कप का शेड्यूल ऑलमोस्ट सामने आ गया है। एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाइब्रिड मॉडल है वो भी एक्सेप्ट हो गया है। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो पा रहा। इसमें क्या मसाइल दरपेश हैं, रास्ते में क्या रुकावटें जो हैं वो आ रही हैं, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से बड़ा बयान सामने आया। लेकिन दूसरी जानिब एशिया कप को लेकर के बड़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है। खुद स्टार स्पोर्ट्स जो है, जो कि एशिया कप को ब्रॉडकास्ट करने वाला इदारा है, उसने अब बाकायदा इस हवाले से हैशटैग अनाउंस कर दिया है, अपना पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बाबर आजम और विराट कोहली को दिखाया गया है आपस में, और उसके बाद फिर एक तरफ टीम इंडिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और फिर पूरी दुनिया है। और जो हैशटैग है वो है पहले एशिया फिर दुनिया। यानी एक तरफ इस तरह की तैयारी हो रही है और वो जो मामला लग रहा था कि जो इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है पाकिस्तान और पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, उसने एक बार फिर सर उठा लिया। हम समझ रहे थे कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, यानी अब पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद में खेलने के लिए तैयार हो गया है और कुछ इस किस्म की डील्स हो गई हैं। खबरें आ रही थी कि दोनों बोर्ड के दरमियान आपस में डील्स हो गई हैं। पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का जो मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद अब पाकिस्तान इज़ रेडी टू गो टू इंडिया एंड पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है और अब जस्ट एक वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होना है। लेकिन सर, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड नदम सेठी ने एक बार फिर एक ट्विस्ट डाला है स्टोरी में और उन्होंने कहा कि जनाब, हमने अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में जाने के लिए। हमने तो ये कहा है कि गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत है ये सारा कुछ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इजाज़त देगी तो फिर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि हम कौन से वेन्यू पे खेलना चाहते हैं। यानी स्टिल पाकिस्तान इंडिया का जो वर्ल्ड कप का वेन्यू है वही डिसाइडेड नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू प्ले एट अहमदाबाद। ये क्लियरली बता दिया गया कि हम अहमदाबाद में नहीं खेल रहे। हम तो अभी आपको ये भी कंफर्म नहीं कर रहे कि हम इंडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये भी अब अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है तो हम आपको पहले ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे जनाब कि हमने कौन से वेन्यू पे खेलना है, कौन से वेन्यू पे नहीं खेलना। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू मच नाउ। मतलब ये अब हद से ज़्यादा है। अब आपका हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है, एशिया कप भी जो है उसका ऑलमोस्ट डेट्स और वेन्यूज़ भी इंडिया ने, बीसीसीआई ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब अनाउंस कर दिए हैं। आपको मैचेस भी मिल गए हैं एशिया कप के। अब उसके बावजूद अब आप बार्गेनिंग क्या करना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं इस सारे इशू के दरमियान? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट इज़ मोर देन द पॉलिटिक्स। और अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को बीच में लटकाए रखेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ, ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि भारत ने पाकिस्तान ना आकर भी बहुत बड़ी जो है वो जिसको आप कहते हैं कि इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लंडर, कि अगर आपने क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलिए। पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए।
लेकिन बहरहाल चलिए, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया, बीसीसीआई पहले चूंचना जरूर की, एक पूरे का पूरा बयानिया बनाया गया, एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया कि जी हम नहीं जाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान का। वो एशिया का पहले खबर आई कि जी होगा ही नहीं, फिर खबर आई नहीं जी पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा। अब खुद आपके जो बड़े मारूफ कमेंटेटर हैं आकाश चोपड़ा, खुद वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ऐसा है जैसे टॉपिंग के बगैर जो है वो आप किसी को पिज्जा खिला रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह की बातें जब हो रही हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब हाथ थोड़ा हौला रखना चाहिए। नजम सेठी ने केस तो बहुत अच्छा लड़ा है, जबरदस्त प्रेशर भी डाला है और अपनी चीजें मनवाई भी हैं जहां तक मनवाई जा सकती है। अब अगर इंडिया कह रहा है कि मैंने आकर खेलना ही नहीं है पाकिस्तान में, तो इस पे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ना। उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत ही नहीं दे रही पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए। अब इन्होंने ये मामला मुकाबले में उठाया हुआ है, इन्होंने कहा कि जी हमारी भी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो फिर जो है वो हम जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम कौन से शहरों में खेलेंगे। सो ये एशिया कप का तो वेन्यू अनाउंस हो गया है, सब कुछ अनाउंस हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी भी अटका हुआ है एंड दिस इज ड्यू टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक जो है वो इस मामले में कंफर्म नहीं बता रहा आईसीसी को जनाब कि हमारा ऊंट किस करवट बैठ रहा है। आई थिंक सो कि ये अब जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज अब तो थोड़ा सा तो वक्त रह गया वर्ल्ड कप में, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तक जो है वो अगर आप वर्ल्ड कप का जो है वो बता ही नहीं पा रहे, शेड्यूल ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, तो आपके लिए फिर आगे किस तरह से चलना पॉसिबल होगा, ये भी एक इशू है। और ये इशू इस वक्त आईसीसी के गले पड़ा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के आपस के मसाइल जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर हावी हो रहे हैं और क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये आगाज इंडिया की तरफ से हुआ था और अब इंडिया पीछे चला गया, तो अब जो है वो पाकिस्तान अपने नखरे दिखा रहा है। आई थिंक सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब सोचना चाहिए, जल्द से जल्द जो भी आप फैसला करना चाह रहे हैं, आई थिंक सो यू विल हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज ये है कि आपको पता है कि क्रिकेट डिस्टर्ब हो रही है, क्रिकेट के फॉलोअर्स जो है वो बैडली डिस्टर्ब्ड हैं इस सारे मामले को लेकर के। लेकिन अभी तक, जब तक ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं हुआ। स्क्वाड तो पाकिस्तान का अनाउंस हो गया, वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर बीसीसीआई ने एक बैकफुट पे आई बीसीसीआई और उन्होंने कहा कि चले ठीक है जी, हम मान लेते हैं आपका हाइब्रिड मॉडल, और उसके बाद फिर एशिया कप की डेट्स तक अनाउंस कर दी गई हैं। बट क्रिकेट फैंस आर स्टिल वेटिंग कि जनाब वो दिन कब आएगा जब इस मार्की इवेंट, यानी ये जो बहुत बड़ा इवेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट का, इसका शेड्यूल अनाउंस हो। सो लेट्स होप कि जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बता देगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से बता देगी, और ये जो रंग में भंग डाला जा रहा है आई थिंक सो ये जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। ये नजम सेठी साहब की जीत तो है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में एशिया कप का होना ये बहुत बड़ी जीत है और इसका क्रेडिट नजम सेठी को भी जाता है। लेकिन अब ये जो मामला है आई थिंक सो पाकिस्तान अहमदाबाद में नहीं खेलना चाह रहा और उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये है कि खुद मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस की जानिब से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि जी अहमदाबाद इज़ नॉट अ गुड वेन्यू फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पर जो है वो इंडियन क्राउड जो है अहमदाबाद का, गुजरात का, दे आर रियली होस्टाइल और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को वहाँ हरा देता है मैच में तो कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस वजह से, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ऑब्वियसली आपकी टीम की सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो कि इंडिया को इस हवाले से देख लेना चाहिए। चेन्नई में मैच हो जाए, ईडन गार्डन्स में हो जाए, दोनों बड़े ग्राउंड्स मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो यहीं पे करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अब सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो जो गवर्नमेंट वाला है वो तो समझ लें कि एक जस्ट वैसे ही एक टैक्टिक है, गवर्नमेंट तो अब इजाज़त दे देगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान वहाँ नहीं खेलना चाह रहा अहमदाबाद में। पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद में फाइनल खेलने के लिए तो तैयार हो जाएगी इफ़ वो फाइनल में पहुँचते, क्योंकि इंडियन फैंस कहते हैं कि पहुँच ही नहीं सकते तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान अहमदाबाद में इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहता। अब ये जब तक मामला फाइनलाइज नहीं होगा उस वक्त तक वर्ल्ड कप का शेड्यूल
अनाउंस नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ जो है, माफ कीजिएगा, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोनी मॉर्कल को पाकिस्तान का जो बॉलिंग कोच है टिल वर्ल्ड कप, वो भी अनाउंस कर दिया है। मोनी मॉर्कल साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है, बड़े ज़बरदस्त बॉलर और ऑलराउंडर थे, अपने वक्त में ऑलराउंडर भी थे, बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो उनको अब फाइनली बना दिया गया है श्रीलंका की टीम में, वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के तौर पे ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उनका ये मुआहदा चलेगा। 6 महीने का, 6 मंथ का उनको मुआहदा दिया गया। दूसरी जानिब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो नायब कप्तान और विकेट कीपर भी हैं। उसके बाद आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया गया। रात मैंने आपको बता दिया था मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा होंगे, नसीम शाह, नोमान अली भी हिस्सा होंगे जी, सलमान अली आगा हैं। उसके बाद सरफराज अहमद भी बतौर विकेट कीपर जाएंगे, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी और शान मसूद शामिल है। आमिर जमाल और मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया गया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आमिर जमाल एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, ये मैं आपको बता दूं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा टैलेंटेड ऑलराउंडर, टेस्ट क्रिकेट में जो आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत थी ना, वो ये पूरी करने जा रहा है। बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त करता है। अगर इसको प्रॉपरली ट्रेंड किया जाए तो ये आपके लिए ज़बरदस्त एसेट बन सकता है। मेरी ये पर्सनल राय है आमिर जमाल के हवाले से। इवन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में भी ये ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। दूसरी जानिब मोहम्मद हुरैरा को उमैर बिन यूसुफ के ऊपर तरजीह दी गई है। मोहम्मद हुरैरा को जो लास्ट 2 डोमेस्टिक सीजन में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसकी बुनियाद पे उनको सिलेक्ट किया गया है। मतलब मैं अगर होता तो मैं शायद उमैर बिन यूसुफ को तरजीह देता। उसकी वजह यह है कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है डोमेस्टिक में भी, और काफ़ी अरसे से वो खेल भी रहे हैं, और मुझे उनमें एक एग्रेशन भी नज़र आता है जो मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन बहरहाल कोई भी नया जो प्लेयर आता है तो उसको मुबारकबाद ही देनी चाहिए। मोहम्मद हुरैरा जो है अब वो 1 डाउन पोजीशन के लिए नई ऑप्शन बन रहे हैं। आपको पता है अजहर अली पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं है। कुछ बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर भी किया गया है, जैसे जो कामरान गुलाम हैं, उन बेचारों को तो मौका ही नहीं दिया गया, ऐसे ही घुमा फिरा के उस बेचारे को जो है वो फारिग कर दिया गया है। उसके बाद जो है वो साजिद खान को इस बार मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद अली, ये तो मुझे समझ नहीं आई थी कि उसको क्यों उस वक्त शामिल किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, सबसे बड़ा सवालिया निशान था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शामिल नहीं किया गया, ये भी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है जी, उनका भी शामिल करना नहीं बनता था कि आप एक लड़के को जनाब आप शॉर्टर फॉर्मेट से उठाएं, आप T20 से और ODI से उठाएं और उसको टेस्ट का हिस्सा बना दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त बैलेंस स्क्वाड है। अब क्या सरफराज खेलेंगे या इसमें मोहम्मद रिजवान खेलेंगे? तो आई थिंक सो मोहम्मद रिजवान ही खेलेंगे। सरफराज को तो एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे ही लेकर के जाया जा रहा है। बाबर आजम की बतौर कप्तान बहुत बड़ी ये असाइनमेंट है जी। पिछली बार पाकिस्तान को इतना अच्छा नहीं खेला था और श्रीलंका में पाकिस्तान ने सीरीज बराबर कर दी थी, बराबर हो गई थी, हालांकि पाकिस्तान के लिए वो इजी सीरीज थी। अब इस बार पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान ज्यादा स्पिनर लेके जा रहा है और आई थिंक सो कि लास्ट टाइम आपके पास अबरार अहमद नहीं था, इस बार अबरार अहमद आपके पास है, तो अबरार अहमद वुड मेक अ बिग डिफरेंस। जाहिद महमूद को भी शामिल नहीं किया गया जो उनकी धुलाई हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड वाली सीरीज के बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये काफी बैलेंस स्क्वाड है और उम्मीद करते हैं कप्तानी में अगर बाबर आजम अपना तजुर्बा अब इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं तो पाकिस्तान को ये सीरीज 2-0 से जीतनी चाहिए। ये बड़ा चांस है पाकिस्तान के पास, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वो कोई आसान सीरीज नहीं है, बड़ी मुश्किल सीरीज होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है जो हमेशा एशियन टीम्स के लिए डरावना ख्वाब साबित होती है। तो जो आसान टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के मैचेस हैं, जो पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे मैचेस खेलने, पाकिस्तान को वो मैचेस
मैक्सिमम जीतने की जरूरत है। और ये सीरीज अगर पाकिस्तान 2-0 से जीत जाता है और उसके बाद फिर आपके पास बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट होम सीरीज है और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज है, अगर इन सीरीज में पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है और पाकिस्तान जीतता है तो फिर पाकिस्तान के लिए जबरदस्त ये हो जाएगा। फिर चांसेस पाकिस्तान के लिए बन जाएंगे कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की टीम आ सके। बट वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और मुबारक है, ये मुबारकबाद है उनके लिए, मोहम्मद हुरैरा के लिए, आमिर जमाल के लिए। और उम्मीद करते हैं मोहम्मद हुरैरा तो ज़रूर खेलेंगे वन डाउन के तौर पे। देखते हैं कि आमिर जमाल को भी मौका मिलता है या नहीं मिलता इन मैचेस में, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होने जा रहे हैं सारे के सारे, वहाँ पर तो स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं इस मामले में कैसा रोल प्ले करते हैं, आई थिंक सो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा, एक राइट आर्म लेग स्पिनर के तौर पे अबरार अहमद को मोस्ट प्रोबेबली मौका मिलेगा टीम का हिस्सा बनने में। बाकी आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हसन अली हैं। फास्ट बॉलिंग ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग का मामला है उसमें पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान भी है। नया लड़का है इब्रार, वो कैसा परफॉर्म करता है। इंग्लैंड के खिलाफ तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आई थिंक तो जहां पे आपको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिलेंगे पाकिस्तान की टीम भी वहां पर अच्छा परफॉर्म करेगी। सो होपफुली ये जो स्क्वाड है ये पाकिस्तान के लिए जीत लेकर के आएगा। 16 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है ये सीरीज। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज इस बार अच्छी जरूर होगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।